Okay, so गुड आफ्टरनून ऑल। स्वागत है सबका एनिमेटेड लर्निंग में। मेरा नाम है मनीष पंजवानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी तक हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं इस चैप्टर की। हमने आपको वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करवा दिया था। देन वी डिस्कस अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बेड बोर्ड प्रॉब्लम एंड विंड प्रॉब्लम। Now today we will discuss about one more problem which is known as projectile motion. तो ये एक नया टॉपिक होगा जिसके बारे में काफी क्वेश्चंस हमें देखने हैं। तो दिस इज नोन एज projectile motion और दिस टॉपिक में also be termed as motion under gravity in 2D। तो हम इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से भी नाम दे सकते हैं, इट इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी इन 2D। ओके, सो विल नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने आपको लास्ट चैप्टर में डिस्कस करवाया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड के साथ ऊपर फेंकते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जंप करके कुछ इस तरीके से मोशन करता है और इस मोशन को हमने नाम दिया था मोशन अंडर ग्रेविटी। सो नाउ आज इसी टॉपिक को हम 2 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल थीटा पे फेंकते हैं तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करते 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 यहां कहीं जाके गिर जाए तो इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। चलिए, तो इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? तो एक स्टोरी है जिसमें बोला जाता है कि जब आपके वॉर्स होते हैं, वॉर्स के समय पे देखिए हर एक आर्मी के पास होती हैं, आपके पास तोप के गोले होते हैं, राइट। तो उनके पास होते हैं तोप के गोले जिससे वो अपनी सामने वाले आर्मी को उड़ाना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे 2 आर्मीज हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे 2 आर्मीज है। तो एक आर्मी यहाँ है और दूसरी आर्मी यहाँ है। चलिए, तो इसमें से एक आर्मी तो अच्छी खासी एजुकेटेड थी, इन्हें सारा नॉलेज था, और दूसरी आर्मी ने अभी अभी जस्ट नए नए तोप के गोले खरीदे थे। तो व्हाट हैपन कि देखिए यहाँ पे भी आपके पास एक ऐसा मशीन्स थी, यहाँ पे भी इनके पास एक ऐसी मशीन थी। बट व्हाट हैपेंड दैट वन आर्मी वाज परफेक्टली नोन टू दिस ऑपरेशन, बट इस आर्मी के पास इनको यूज करने के लिए कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं था। सो व्हाट विल हैपन? देखिए ये आर्मी जब यहाँ से हिट करेगी तो यहाँ से इनके गोले तो आई थिंक यहाँ तक पहुंच के इस आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि इन्हें प्रॉपर कैलकुलेशन है, इन्हें प्रॉपर नॉलेज है। बट क्योंकि इस आर्मी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो व्हाट मे हैपन, हो सकता है कि अगर ये किसी गलत एंगल पर प्रोजेक्ट कर दे, अगर यहाँ से निकलने वाले बुलेट्स जो हैं या यहाँ से निकलने वाले जो गोले जो हैं अगर वो किसी गलत एंगल पे प्रोजेक्ट करके रख दिए जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि ये यहाँ जाके इन्हीं की आर्मी को उड़ा दे? सो देयर में बी ए केस कि जो आपके पास जो वेपन आप अपनी अपोजिट आर्मी के लिए यूज करना चाहते हैं, विदाउट नॉलेज वो वेपन आपकी ही आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दिस इज अ केस एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। सो दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे फेंकते हैं। ओके, और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से एंगल पे फेंकेंगे तो आपको ये जानना बहुत कंपल्सरी है कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है कितना दूर तक जाएगा, कितना ऊपर जाएगा और कितना टाइम लेगा। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। देखिए, तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड के साथ फेंक दिया किसी एंगल के साथ, तो ये इट इज कंपल्सरी टू नो दैट हाउ लॉन्ग इट विल गो। सो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल on the horizontal plane is known as range. How much height it will cover, so this is known as maximum height. तो ये आपके पास होती है मैक्सिमम हाइट कि आपका प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर। एंड द थर्ड थिंग इज नोन एज टाइम पीरियड। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हमें जानना बहुत कंपल्सरी है। तो चलिए इन सारी चीजों को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ किस तरीके से वर्क करेगा। तो पहले तो हम कुछ छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं।
जिस मोशन को जानने के लिए जरूरी है। तो जब आप बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो इसमें आप एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल के साथ थ्रो करते हैं। ना अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, इफ दिस इज u, क्या ये आपके पास हो जाएगा u cos थीटा और ये आपके पास हो जाएगा u sin थीटा। यस, आपके पास दो कंपोनेंट इसके बन सकते हैं। फर्स्ट इज a u cos थीटा एंड अनदर इज a u sin थीटा। नाउ कैन वी राइट u cos थीटा एज a ux और कैन वी राइट u sin थीटा एज a uy? नाउ वी ऑलरेडी नो दैट हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर होते हैं। व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर? हमारे पास तीन वेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। सो पहला होता है आपके पास आई कैप, दूसरा होता है आपके पास जे कैप और तीसरा आपके पास होता है के कैप। तो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, जिसमें से आई कैप आपको बताता है कि यू आर ऑन द एक्स एक्सिस। तो अगर आप किसी भी वेक्टर के सामने, किसी भी पोजीशन के सामने या किसी भी वेक्टर के सामने आई कैप लगा दें, दैट मीन्स यू आर डिस्कसिंग अबाउट एक्स एक्सिस। इफ यू आर यूजिंग जे कैप, दैट मीन्स यू आर डिस्कसिंग अबाउट द वाई एक्सिस। अगर आप किसी के सामने के कैप लगा दें, दैट मीन्स यू आर डिस्कसिंग अबाउट द जेड एक्सिस। चलिए, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? देखिए, तो आपके पास वेक्टर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? तो दिस वेक्टर u कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ux i कैप प्लस uy j कैप। तो आप अपने u वेक्टर को कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इट इज uy j कैप। और वी कैन ऑल्सो से दैट ux इज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। तो इस तरीके से आपके पास ये वेक्टर्स आते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास एक वेलोसिटी है u, तो आप इसे दो फॉर्म में कट कर सकते हैं, इट इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा, और ये आपके पास आता है u। तो अगर आप इस ट्राइंगल से देखें, तो क्या मैं लिख सकता हूं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज, देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वी कैन से दैट इट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और वी कैन से दैट मॉड्यूलस ऑफ u इज ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। तो ये होती है हमारे पास कुछ शुरुआत की बातें, जिससे हमें पता चलता है कि देखिए, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करते हैं, किसी पर्टिकुलर एंगल पे से थ्रो करते हैं, तो इन दैट कंडीशन आपको उसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट इज ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज u cos थीटा, सेकंड इज ऑन y एक्सिस व्हिच इज u sin थीटा, एंड बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपल्सरी। ओके, सो ये दोनों ही कंपोनेंट्स हमारे लिए कंपल्सरी होते हैं, सो दैट इनसे हम क्वेश्चन को इजी कर सकें। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हम इनकी बात करें, इफ यू वांट टू फाइंड द ट्रेजेक्टरी, इफ यू वांट टू फाइंड द ट्रेजेक्टरी कि ये जो आपके पास प्रोजेक्टाइल है वो किस एंगल पे मूव करता होगा या कौन सा पाथ कवर करता होगा, सो दिस इज नोन एज द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। एंड हाउ कैन वी फाइंड दैट? सो कंसीडर, मान लेते हैं कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल था जिसे आपने u वेलोसिटी के साथ और थीटा एंगल के साथ थ्रो किया था। इट इज गुड, आपने इस प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी के साथ और थीटा एंगल के साथ थ्रो किया। अब ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से मूव करके यहाँ चला गया। तो चलिए बात कर लेते हैं किसी भी एक पॉइंट P की, किसी भी एक पॉइंट P की बात कर लेते हैं, और मान लेते हैं कि जब आप इस पॉइंट P तक पहुंचे तो आपने x एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किया x और आपने y एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किया y। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द ट्रेजेक्टरी, तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आनी चाहिए। वी मस्ट हैव टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt square, and second is the sy, we will write it here, is equal to uyt plus half ayt square। तो चलिए, क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे पॉइंट P के लिए x है, वेलोसिटी ऑन x एक्सिस मेरे पास कितनी थी? इट वाज, चलिए इसे अपन ux ही रखते हैं, टाइम्स ऑफ t प्लस हाफ
एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे कितना था, चलिए देखते हैं। क्या आप कभी किसी पोजीशन पर खड़े हो जाएं, अगर आप कभी किसी पोजीशन पर खड़े हो जाएं तो क्या आप खुद ही खुद आगे चलने लगते हैं? इज इट पॉसिबल? क्या आप किसी ऑब्जेक्ट कभी भी किसी सरफेस पे खड़े हो जाएं तो क्या आपको कोई आगे की तरफ पुश करता है? आई थिंक नो। सो एक्सेलरेशन इज नॉट ऑन द एक्स एक्सिस। भी एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन नहीं होता है तो इट इज टी स्क्वायर, और वी कैन से दैट x is equal to ux times of t, और we can say that t is equal to x by ux। तो ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता करनी है तो आपको टाइम t को यहां से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहां पर। तो इफ वी सब्स्टिट्यूट t here, what we will get is displacement on y axis is y, uy को हम uy ही रखते थे। टाइम आपके पास कितना आ गया, टाइम इज x by ux प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस। तो देखिए जब भी आप जंप करते हैं, व्हेनेवर यू जंप, तो क्या आप नीचे की तरफ वापस आते हैं? यस, जब भी आप जंप करते हैं तो क्या आप नीचे की तरफ वापस आते हैं? यस, बिकॉज देयर इज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप नीचे की तरफ इसलिए वापस आते हैं क्योंकि वहां पे ग्रेविटी फोर्स एक्ट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यू विल से दैट एक्सेलरेशन ऑन द y एक्सिस इज माइनस g, and this is time t की जगह हम पुट कर देंगे x by ux। So if you solve this out, you will get the equation of trajectory. The equation of trajectory is x by uy by ux minus सामने आ जाएगा हाफ g by ux square into x square। तो अगर हम इस इक्वेशन को किसी दूसरे फॉर्म में देखना चाहें तो what we will say, हमारे पास इक्वेशन आई है हमारे पास इक्वेशन आई है uy by ux times of x minus half g by ux square into x square। अब if you compare this equation by this, y is equal to ax minus b times of x square। अगर आप इसे इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये आपके पास इक्वेशन आती है पैराबोला। दैट मींस हमने यहां से क्या फाइंड किया, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी विल टेल यू। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको बताती है कि आपका जो पार्टिकल है वो किस तरीके से मोशन कर रहा है। तो फाइनली हमने जब t को यहां सब्स्टिट्यूट करके फाइनली आंसर निकाला तो वी फाउंड दैट दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दैट मींस द प्रोजेक्टाइल, जो आपके पास प्रोजेक्टाइल होता है वो एक पैराबोलिक पाथ कवर करके यहां मूव करेगा। तो दिस इज अ पैराबोला पाथ। ऑलवेज रिमेंबर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो आपका जो प्रोजेक्टाइल होता है वो एक पैराबोलिक पाथ कवर करता है। और वी कैन ऑल्सो से दैट हियर इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस, तो y हमारे पास कितना आएगा, uy मेरे पास था u sin थीटा, ux इज u cos थीटा टाइम्स ऑफ x माइनस हाफ g, ux हमारे पास होता है u स्क्वायर टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, और हमारे पास यहां से बन जाएगा y इज इक्वल टू u tan थीटा टाइम्स ऑफ x। ओके, u तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट u tan थीटा इनटू x माइनस हाफ g बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। सो कुछ इस तरीके से आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है। तो यू हैव टू लर्न दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो आपको बताती है कि आप जब किसी भी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं, आप जब किसी भी बॉडी को ऐसे थ्रो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करता है। ओके, सो आई होप तुम्हें आपको ये बात समझ में आई होगी कि एवरी प्रोजेक्टाइल मोशन कवर्स अ पैराबोलिक पाथ। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। दैट्स इट। क्या ये बात आपको क्लियर है? आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। चलिए, तो यहां से आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि ये पाथ पैराबोलिक था, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। कितनी मैक्सिमम हाइट आप कवर करेंगे? जब आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करेंगे तो आप मैक्सिमम हाइट कितनी कवर कर सकते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू। तो दिस इज u, वी कैन से दैट this is theta, this is equal to u cos theta, it is equal to u sin theta. You have to find the maximum height.
अगर मैं मैक्सिमम हाइट पता करना चाहूं तो आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, क्या मैक्सिमम हाइट y एक्सिस पे है, तो यू विल टेक u velocity on y axis is equal to u sin theta. We already know that acceleration of y axis, क्या acceleration डाउनवर्ड साइड पे लगता है, डाउनवर्ड साइड के कारण this acceleration is minus g. Then we also know that जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टॉप मोस्ट पॉइंट पे लेके जाते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट पर लेके जाते हैं, तो देखिए ऑलवेज रिमेंबर दैट एट मैक्सिमम हाइट, देखिए आप वहां से नीचे वापस क्यों आए, जब आपने एक मैक्सिमम हाइट कवर की तो आप वहां से वापस नीचे क्यों आए, क्योंकि एट मैक्सिमम हाइट आपकी y एक्सिस की वेलोसिटी 0 हो जाती है. ओके, सो अगर आप किसी u स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट करते तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ये वेलोसिटी जो u sin थीटा है वो टाइम के साथ, देखिए ग्रेविटी आपको नीचे बनाना चाहती है, इस कारण से u sin थीटा रिड्यूस होते 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 फाइनली टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 कर लेता है. तो वी हैव वेलोसिटी इन y एक्सिस इज 0. नाउ कैन वी फाइंड द मैक्सिमम हाइट? यस, वी कैन फाइंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है जिसका मैंने स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस g टाइम्स ऑफ दिस प्लेस में आपको कवर करना है h max. So what we can say that, we can say the minus gets cancelled out and we can say that the maximum height for us will be u square sin square theta by 2g. तो इतनी मैक्सिमम हाइट आप कवर करते हैं जब आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करेंगे. और क्या u sin थीटा uy है, क्या गंगाधरी शक्तिमान है? ओके, सो आपके पास uy आपके पास हो जाएगा uy स्क्वायर बाय 2g. तो देखिए आप जब किसी प्रोजेक्टाइल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करते हैं? इट इज uy स्क्वायर बाय 2g. आई होप यू गेट दिस पॉइंट कि दिस इज द मैक्सिमम हाइट यू कैन कवर जब आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन. ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहां से. तो ये आपके पास ही मैक्सिमम हाइट. अब अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि हाउ मच टाइम विल यू टेक, जब आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां से यहां मूव करेंगे तो हाउ मच टाइम यू विल टेक, हाउ मच टाइम विल यू टेक. तो टाइम पता करने के लिए चलिए हम फिर से लगाते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और वी विल यूज दिस इक्वेशन ऑन द y एक्सिस. तो दिस इज द y. Time never depends on the axis. Okay, always remember that time कभी भी किसी एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता. Therefore, always remember that time ना x एक्सिस पे डिपेंड करता है ना y पर. Now tell me what is the displacement on y axis. अगर आप एक प्रोजेक्टाइल में मूव करना स्टार्ट करें तो आपने बेस से स्टार्ट किया और आप बेस से स्टार्ट करने के बाद अगर वहीं वापस आ जाए, अगर आप बेस से स्टार्ट करने के बाद वहीं वापस आ जाए तो क्या आप पहले भी 0 पोजीशन पर थे और आप बाद में भी y एक्सिस पे उठे ही नहीं? क्या y एक्सिस पे ऊपर गए? आप पहले भी यहां पर थे और अभी भी बेस पर ही हैं. तो डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस इज 0 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑन y एक्सिस इज u sin थीटा टाइम्स ऑफ t प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस इज माइनस g और टाइम आपके पास आ गया t स्क्वायर. सो अगर हम नोटिस करें तो यू विल गेट माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट इज टी ऑल्सो हेयर. सो टी से हमारा एक टी कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट यू साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय जी. ओके, सो हम अगर किसी प्रोजेक्टाइल में ऐसे घूम के वापस आते हैं तो हम टाइम कवर करते हैं यू साइन थीटा बाय जी. और क्या u sin थीटा हमारे पास वेलोसिटी ऑन y एक्सिस है? तो यस, इट इज 2uy बाय g. तो इतने समय में आप घूम कर वापस आ जाएंगे. सो ये रहा आपका समय कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल में ऊपर जाते हैं तो आप मैक्सिमम हाइट जो कवर करते हैं इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g और जब आप टाइम लेते हैं इट इज 2u sin थीटा बाय g. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. लास्ट तो नहीं बट हाँ इसका मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आएंगे.
तो रेंज हमारे पास कितनी होगी, आप कितनी दूर तक जा पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करते हैं तो हाउ मच डिस्टेंस यू विल कवर, कितनी रेंज आप कवर कर पाते हैं। तो देखिए आप इतनी रेंज कवर कर पाते हैं। तो चलिए इसके लिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इफ वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आपके पास मान लेते हैं क्योंकि आप x एक्सिस पे मूव करने वाले हैं, तो हम x एक्सिस की ही बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस आर रेंज है, आप यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितना करेंगे, रेंज के बराबर। वेलोसिटी ऑन x एक्सिस मेरे पास थी u cos थीटा, एंड व्हाट इज द टाइम, टाइम हमने अभी फाइंड किया था, इट वाज 2u sin थीटा बाय g प्लस हाफ, क्या एक्सेलरेशन x एक्सिस पे होता है, क्या आप खड़े खड़े आगे गिर जाते हैं, नो, एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस इज 0 एंड टाइम डजंट मैटर, तो ये टर्म तो हमारे पास हो गई 0। तो रेंज हमारे पास आती है, देखिए 2 u cos थीटा u sin थीटा बाय g, और वी कैन से दैट रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ux बाय g, और वी कैन से दैट क्या हमारे पास देखिए 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, अगर आप यूज कर u को वी नो दैट 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन 2 थीटा, ये मैथ्स की आइडेंटिटी हो गई। तो रेंज आपके पास आ जाती है u स्क्वायर, तो आएगा u का कोई काम नहीं था, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज साइन 2 थीटा बाय g। सो इस रेंज के साथ आप मूव करते हैं एक प्रोजेक्टाइल पे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से आप प्रोजेक्टाइल में मूव करते हैं, किस तरीके से प्रोजेक्टाइल कितना हाइट कवर करता है, कितना रेंज कवर करता है, और कितने टाइम में ये प्रोजेक्टाइल अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जंप करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल बेसिक्स। नाउ आगे बढ़ के आपको एक और चीज हम बता दें कि प्रोजेक्टाइल का फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए जब प्रोजेक्टाइल चलना स्टार्ट करता है तो इसकी वेलोसिटी होती है u, जो कन्वर्ट हो जाती है u cos थीटा एंड u sin थीटा। अब देखिए आपका एक्सेलरेशन x एक्सिस पे तो था ही नहीं, एक्सेलरेशन y एक्सिस पे -g था, तो इन दोनों को अगर आप कंसीडर करके चले, क्योंकि x एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो वेलोसिटी चेंज कैसे होगी। एक्सेलरेशन 0 का मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस ऑलवेज रिमेंबर दैट जब आप एक प्रोजेक्टाइल में मूव करते हैं तो u cos थीटा कभी चेंज नहीं होता, u cos थीटा हमेशा आपके पास वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि हमारे पास x एक्सिस पे तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, बल्कि हमारे पास y एक्सिस पे एक्सेलरेशन -g है, और -g का ये मतलब है कि जब आप y एक्सिस में मूव करते हैं तो ये वेलोसिटी कम होगी, तो u sin थीटा थोड़ा कम, थोड़ा और कम, और यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी इन y एक्सिस हो जाती है 0। फिर आपके पास देखिए जैसे यहाँ वेलोसिटी 0 होगी फिर ये इंक्रीज होगी एंड फाइनली एट दिस पॉइंट जिस वेलोसिटी के साथ आप चलना स्टार्ट करते हैं उसी वेलोसिटी से आप चलना खत्म करते हैं, तो इट इज u sin थीटा। तो वी कैन से दैट माय इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, बट माय फाइनल वेलोसिटी इज, देखिए क्या x एक्सिस पे वेलोसिटी उतनी ही है, इट इज u cos थीटा i कैप, बट अगर आप y एक्सिस की वेलोसिटी की बात करें तो है तो वो u sin थीटा, बट डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वी विल से दैट माइनस u sin थीटा j कैप। एंड इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है तो आपके पास वेलोसिटी x एक्सिस की कभी चेंज नहीं होती, बट y एक्सिस की वेलोसिटी स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव से वो टॉप पे 0 होती है और फिर वो नेगेटिव हो जाती है। तो दिस इज द कंडीशन, वी कैन से इट बाय एग्जांपल आल्सो। मान लेते हैं कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल था जिसकी वेलोसिटी x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 5 थी। तो अगर आप बात करते हैं इसकी तो देखिए रिमेंबर दैट x एक्सिस की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, दिस इज ऑलवेज 3, बट y एक्सिस की वेलोसिटी 5 4 3 2 1 0, तो यहाँ पे वेलोसिटी 4, दिस जैसा एग्जांपल 3 2 1 0, फिर यहाँ से वेलोसिटी बढ़ेगी 1 2 3 4, और क्योंकि इसने 5 से चलना स्टार्ट किया था तो फाइनली एट दिस पॉइंट मेरे पास वेलोसिटी हो जाएगी 5, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5i कैप प्लस 3j कैप, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई है
इट वाज 3 i कैप प्लस 5j कैप, और फाइनली मेरे पास हो गई है ये 3i कैप, क्योंकि वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे तो उतनी ही थी, बट माइनस 5j कैप। तो आप चलना तो स्टार्ट करते हैं +5 के साथ, पर आप वापस आते हैं -5 के साथ। सो दिस इज अ कंडीशन फॉर द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। कल हम बात करेंगे कुछ और एग्जांपल्स में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रोजेक्टाइल को किस तरीके से और डिटेल में समझा जा सकता है, और अगर आप नीचे से खड़े ना होकर किसी बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो वी विल डिस्कस इट टुमारो, बट बिफोर एंडिंग द लेक्चर्स चलिए आपका एक सरप्राइज क्वेश्चन आपको दे देते हैं, सो दैट आप उसे ट्राई करें। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर पहले कमेंट करेगा, ही विल गेट प्राइज फ्रॉम आवर साइड। ओके, सो दिस इज अ कंडीशन। और चलिए आपके क्वेश्चन दे देते हैं। मान लीजिएगा कि आपके पास यहाँ पे ये ट्राइंगल है 37 डिग्री, एंड आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5. On the basis of that, if an object is thrown with the velocity of 20 meter per second, if the object is thrown with the velocity of 20 meter per second, you have to tell me everything about it. Everything means आपको पूरी PhD करके बतानी है, रेंज कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, टाइम कितना होगा, और वेलोसिटी की इक्वेशन कितनी होगी, एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी आपको बतानी है। तो these are the 5 questions for you। कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकेंड और 37 डिग्री से थ्रो करते हैं तो वो कितना दूर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना टाइम लेगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज कितनी होंगी नेट में, और आपको ट्रेजेक्टरी डिफाइन करनी है। चलिए, तो दिस इज अ क्वेश्चन। आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और जल्दी से हमें आंसर सेंड करेंगे। टिल देन मिलते हैं कल विद नेक्स्ट लेक्चर। घर पे रहिए और सेफ रहिए।